हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ। लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं कहना चाहती हूँ जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती है। और व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। चलिए एक्वेरियस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। शिव बाबा से कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप एक्वेरियस को, कुंभ राशि वालों को, जितने भी मेरे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस कुंभ राशि, थैंक यू थैंक यू। टावर फर्स्ट मैसेज है आपका। ओके, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, hmm, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है माय डियर एक्वेरियस, जो आपकी रीडिंग्स भी पहले हुई हैं, पीछे जो मैंने करी हैं, उनसे क्वाइट सिमिलर हो सकते हैं यहाँ मैसेजेस। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, हर्मिट, 6 of Pentacles, 10 of Wands, the Hierophant, Knight of Pentacles, okay, 10 of Pentacles, Lovers, 5 of Cups, Aquarius। कुछ ओवरबर्डन्ड आप फील कर रहे हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप जो काम कर रहे हो, खासकर अपने करियर के क्षेत्र में, आप एक तो आपकी ग्रोथ बहुत धीरे हो रही है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि चेंज को दिखाता है। हालांकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा नहीं है, लेकिन मुझे आप थोड़ा सा बोर और बर्डन्ड और नेगेटिव होते हुए दिख रहे हो सिचुएशन में। ब्लॉक्ड भी हो आप एक्वेरियस। ओके, लेट्स सी। ओके माय डियर एक्वेरियस, पहले मैं इन कार्ड्स को यहाँ रखना चाहूँगी। या तो आपके लिए जो लॉर्ड शिवा का मैसेज है,
माय डियर, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहा है। लॉर्ड शिवा कह रहे हैं आपके परिवार में हो सकता है, कुछ पार्टीज़ वगैरह आप करने वाले हैं, इन्जॉय करेंगे आप, कुछ ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा जिसे आप बहुत इन्जॉय करेंगे, ठीक है। और यस, मैं इस चीज़ की बात कर रही थी आपसे कि आप जिस जगह पे इस वक्त अपने वर्क को लेकर के आप जो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो ग्रोथ बहुत धीरे है और बहुत ही ज़्यादा बर्डन्ड आप फ़ील कर रहे हैं, बोर्ड फ़ील कर रहे हैं। बस इसे कहते हैं कि ये है कि 9 to 5 की जॉब या 9 to 7 की जॉब जैसे कोई कर रहा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहा है कोई पर्सन, बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर होकर के चल रहा है, किसी भी तरह का रिस्क लेकर के नहीं चलना चाहता है आगे। लॉर्ड शिवा यही बता रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ बोला जा रहा है कि इस वक्त ये वक्त है आपको चेंज लाने का। लॉर्ड शिवा आपको कह रहे हैं एक्वेरियस जाग जाओ। वो ना आपको जगा रहे हैं, आपको हिला रहे हैं कि अभी जाग जाओ, अभी संभल जाओ, अभी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अपनी विज़डम को ओपन करो, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है आपको। अपने यहाँ पे इंट्यूशन से, अपनी इनर विज़डम से जुड़ने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि ये जिस भी पाथ पर आप हैं या जो भी काम आप कर रहे हो ना, वहाँ से आपको मटेरियलिस्टिक अबंडेंस तो यहाँ पे मिल रही है बहुत, लेकिन इमोशनल यहाँ पे अगर आप देखोगे इमोशंस की बहुत कमी है। सिर्फ एक ही कार्ड है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, अदरवाइज इमोशन का एक भी कार्ड नहीं है यहाँ पे ना। इमोशनली फुलफिलमेंट मुझे नहीं दिख रही है, सिर्फ प्रैक्टिकली आप सोच रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, देख रहे हैं, चेंज नहीं लाना चाहते हैं। मे बी आप डर रहे हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत हो सकती हैं, परिवार को लेकर के जिम्मेदारी बहुत है, ठीक है। आप एक अहम रोल निभा रहे हैं या कहीं सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली का, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आप वो चेंज लाने से डर रहे हैं या उस तरफ आप देखना ही नहीं चाहते हैं। आपको डर लग रहा है कि अगर मैं इस सिचुएशन में चेंज को लेकर के आया तो कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, क्या मैं उसे सह पाऊँगा? क्योंकि यहाँ जो आपकी ग्रोथ है, अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, डिवाइन आपको कह रहे हैं, आपको अपने करियर पाथ में कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे चेंज नज़र आ रहा है। अभी आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट होगी, कितनों से नहीं होगी। अगर ये जो अभी तक सिचुएशन मैंने आपको बताई है, अगर वो आपसे रेजोनेट हो रही है तो माय डियर ये आपकी रीडिंग है। लेकिन कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने से पहले आप अपनी रीडिंग ज़रूर कराएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है कि आपकी ग्रोथ है, आप डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, आप किसी मैसेज का, किसी चीज़ का वेट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है आपका, आप पूरी तरह से खुल नहीं रहे हो। ग्रोथ हो रही है लेकिन आप फिर जहाँ चेंज की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कुछ चेंज लाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप एग्री नहीं करते हो, या आप वो चेंज लाते नहीं हो। आप अपने हार्ट को जो है ब्लॉक कर लेते हो कि नहीं, मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, या जहाँ हूँ, जैसी हूँ, मैं वहाँ ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मुझे चेंज नहीं चाहिए, मैं वो नहीं कर सकती या मैं नहीं कर पाऊँगी। तो माइंड में बहुत चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैं टैरो रीडिंग की ही बात कर रही हूँ कि कोई काउंसलर, कोई टैरो रीडर यहाँ आपकी मदद कर सकता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ये यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ कप्स भी है, मैंने मिस कैसे करा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। तो यहाँ ना ये वही 3 ऑफ कप्स है जिसे आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अंत में ना वो 3 ऑफ कप्स में से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। मैं इसी की बात कर रही थी, ठीक है। मटीरियलिस्टिक तो आपको अबंडेंस मिल रही है, लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। तो आप ना वो एक डिसअपॉइंटमेंट, वो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होना,
कि मैंने अपनी तरफ से किया, लेकिन मैंने क्या पाया, मुझे अपने इमोशंस को भी तो अहमियत दीजिए ना। आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं एक्वेरियस, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते थे? ये सब आपके खुद के डाउट्स हैं, खुद के थॉट्स हैं जो आप क्रिएट कर रहे हो। मे बी आपको पास्ट में किसी पर्सन से धोखा मिला हो, मे बी आपने पार्टनरशिप पर वर्क करा हो, या किसी भी तरह की पार्टनरशिप के थ्रू आपको धोखा मिला हो, जो आप इस तरह का चेंज लाने से डर रहे हैं, या इसका एक स्टेप या वो डिसीज़न लेने से आप डर रहे हैं। ठीक है, अभी ये पार्टनरशिप, ये आपका वर्क एरिया भी हो सकता है, या आपका पर्सनल एरिया भी हो सकता है, या आपका कोई भी एरिया हो सकता है। तो माय डियर, यहाँ आपको यही बोला जा रहा है कि यहाँ ना आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, यहाँ आपको अपने पैशन से जुड़ने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में ना पैशन कम हो गया है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डन्स हैं, जीवन को चलाना है, पर वो खुशी नहीं है, वो इमोशंस नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको बोला जा रहा है, अगर आप अपनी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हो, डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं, लॉर्ड शिव आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको वो चेंज लाना पड़ेगा। और ये जो भी चेंज है ना, ये आपको एक काउंसलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, ताकि आपको ना उन चीज़ों से बाहर निकाला जाए, आपके अंदर से उस फियर को बाहर निकाला जाए, आपके अंदर से उस डर को बाहर निकाला जाए। अभी ये काउंसलर खुद भी हो सकते हो, अपने अंदर के विजडम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर्मिट की ऊर्जा है, यहाँ पे हायरोफेंट है। अगर आप अपनी इंट्यूशन से, अपनी इनर विजडम से, अपनी इनर लाइट से कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, डिवाइन आपको गाइड करेंगे, आपको समझ में आएगी चीज़ें कि यस, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है और मैं क्या करने आया था। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ऊर्जा है, और इसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, यस। और यहाँ हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली, और इसके बाद हमारे पास वाओ, सी ये देखिए, ये ना एक आपका ना खुद का माइंड, या फिर कहें आपके हालात, सिचुएशंस, वो आपको ना रोक रहे हैं, वो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से माय डियर, वो ये चेंज लाने से रोक रहे हैं, आपको जकड़ के रखा हुआ है। और आप क्या कर रहे हो, माय गॉड, देखिए आपके लिए कितने अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं यार, सीरियसली। देखिए आपका माइंड बहुत चल रहा है, लोग आपको, सिचुएशंस आपको रोक रही हैं, स्टक कर रही हैं, आपने अपने इमोशंस को ना अपने कंट्रोल में कर लिया है, और आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ या अपने पैशन की तरफ नहीं देख रहे हो। आप जो कर सकते हो ना, आपको बोला जा रहा है अपने ड्रीम्स पर विश्वास रखो, जो आपने बचपन में कभी सोचा था कि मुझे ये करना है, आपको उसे फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा केयरफुल हो जाओ, आपको केयरफुल होने के लिए बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर, यस, यहाँ पर कोई भी किंग नहीं है, हमारे पास किंग आया है तो यहीं नीचे डेक में से हमने निकाला है ना, तो किंग यहाँ आया है। तो आपको अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठानी है, अपने हाथ को यहाँ पे फॉलो करना है, लेकिन आप करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। आपने अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से दबा के रखा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ सिचुएशंस, माइंड सेटअप आपका, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, वो आपको बांध के रखी हुई है कि नहीं, चेंज नहीं लाना, इस सिचुएशन से बाहर नहीं जाना, वरना कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? या फिर ये आपका खुद का लालच कि ठीक है, मैं यहाँ से इतना कमा रहा हूँ, या इतना मुझे एफर्ट्स में डाल रहा हूँ तो मुझे इतना मिल रहा है, आगे अगर मैं चेंज करता हूँ तो मुझे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड शिव आपको बोल रहे हैं कि यहाँ आपको अपने इमोशंस की हीलिंग करने की ज़रूरत है, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, और वहाँ से जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, वो अनएक्सपेक्टेड होंगी, जिसे आप अभी समझ नहीं पा रहे हो ना, वो अनएक्सपेक्टेड होगा। क्योंकि हम इस जीवन में आए हैं ना, आपको ये मैसेज क्यों मिला है एक्वेरियस? आप कहोगे ठीक है, अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं इस सिचुएशन में हूँ, अगर यहाँ पर मेरे पास इतना है, तो मैं क्यों चेंज लाऊँ? क्योंकि आप उसमें बर्डनड हो, आप खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो।
हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जाती माय डियर। ये पैसों के बिना भी हम आगे नहीं बढ़ सकते आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, लेकिन इमोशंस भी हमें अपने रखने आने चाहिए, उनकी कदर करनी भी हमें आनी चाहिए। ये मैसेज आपका ना एक स्पिरिचुअल लेवल पर है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास टावर का है और ये 16 नंबर का कार्ड है। अगर आप 16 नंबर को प्लस करते हैं 1 + 6 = 7, तो 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो यहाँ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो रुकती है। जहाँ आप अपने आप को स्टक करते हो ना माय डियर, बांध लेते हो किसी सिचुएशन में, वहाँ आपकी स्पिरिट जो है ना वो बंध जाती है, वो खुलती नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ ना आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। लेकिन यहाँ ना आपको ये बोला जा रहा है कि अगर इस सिचुएशन से बाहर आना है तो उसमें आपको वो लड़ाई करने की या किसी के साथ लड़ने की या बहस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक प्यार से, क्योंकि आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो, तो प्यार से आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि याद कीजिए आप क्या चाहते थे बचपन में, किन चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होते थे, क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। अपने ड्रीम्स को ना आगे बढ़ाओ। आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो एक्वेरियस। यहाँ पे क्रिएशन की मुझे बहुत वाइब्स आ रही हैं और आपको बोला जा रहा है कि यहाँ जिस तरह का, क्योंकि ये ना एक ड्रीमर है, पेज ऑफ कप्स एक ड्रीमर है और ये ना अपने लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता है, चीज़ों को अपने विजन्स के थ्रू। तो आपको बोला जा रहा है देखो, अपने इमोशंस को फील करो, अपने इमोशंस की कदर करो। क्या आप जहाँ हो वहाँ खुश हो, वहाँ हैप्पी हो, वहाँ इमोशनली सेटिस्फाइड हो? नहीं। तो जो आपके ड्रीम्स हैं उनके पीछे आपको जाना है, उन्हें पूरा करना है। वो चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। अब आई डोंट नो ये कितने लोग इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है डायरेक्ट, वो मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है अपने ड्रीम्स को फॉलो करो एक्वेरियस, अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करो, अपने हार्ट को ओपन करो, अपनी इनर विजडम के साथ जुड़ो। और जो बैरियर्स आपने अपने लिए बना रखे हैं ना कि नहीं ये मेरा क्राइटेरिया है, ये मेरा एरिया है, इससे बाहर मुझे नहीं जाना, इससे अलग मुझे नहीं करना, या इससे अलग मैं कर ही नहीं सकता, या ऐसा हो जाएगा, उन चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉप करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये ना कुछ खुद के ही आपके अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं जो आपने बना रखे हैं। तो उन सिचुएशन से आपको बाहर आना है। क्योंकि मैं अगर फाइनेंसेस वाइज देखूँ एक्वेरियस, आप इतने कैपेबल इस समय लग रहे हो, लेकिन आगे आपको बोला जा रहा है अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, अगर आप अपनी इनर विजडम को यूज़ करते हो, उससे कनेक्ट होते हो, यहाँ आपको होप खोने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर वो बरकत भी मिलेगी, आप लोगों की मदद भी कर पाओगे। ये कुछ इस तरह का काम हो सकता है जो बहुत लोगों को इंस्पायर करे। तो बेसिकली यहाँ ना थोड़ा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आपकी जो थॉट्स हैं एक्वेरियस बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बन रहे हैं। आप बहुत मतलब मटीरियलिस्टिक वे में आप सोच रहे हो, जिसकी वजह से कि आपने अपने खुद की खुशी को, अपने खुद की इमोशंस को, अपने खुद के जो आपकी चाहत थी उसको आपने पीछे कर दिया है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको लेकर के अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको यही बता रहे हैं कि डेफिनेटली वो लगती हैं, मायने रखती हैं, लेकिन ये आपके खुद के बिलीफ सिस्टम्स हैं जिन्हें आपने खड़ा कर रखा है, जिन्हें गिरने की ज़रूरत है और उस तरफ देखने की ज़रूरत है। ब्यूटीफुल। जहाँ आप अपने अंदर की लाइट से जुड़े, जहाँ आपने अपने हार्ट को फॉलो करा, जहाँ आप अपने इमोशंस के साथ जुड़े और आपने अपने ड्रीम्स को फॉलो करना शुरू करा ना, वहाँ मैं आपके लिए एक्वेरियस बिल्कुल यहाँ पर मदद आती हुई भी देख रही हूँ।
अगर आपको किसी चीज़ का डर है, खासकर फाइनेंसेस को लेकर के डर है कि मुझे मदद नहीं मिलेगी, या फिर कुछ सीखना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपको ऐसा लगता है, तो वो मदद मुझे यहाँ पे आपके लिए आती हुई दिख रही है। आपका माइंड जो है ना, वो आपको अपने विचारों से ना एक्वेरियस यहाँ पर दबा रहा है, आपको बोझिल कर रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, एक न्यू बिगनिंग करने नहीं दे रहा है। और आपको बोला जा रहा है, अगर आप आगे बढ़ते हो, एक न्यू स्टार्ट करते हो, तो आपको सपोर्ट तो है यहाँ पर। और आपके लिए अगर आप पार्टनरशिप में भी किसी के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको पूरा आपके पार्टनर का सपोर्ट और मतलब आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कर सकते हो। और ये जो माइंडसेट है ना आपका, ये जो माइंडसेट है, ये मुझे सिचुएशन कम और माइंडसेट आपका ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोगों की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इससे बाहर निकलने में ना आपको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये माइंडसेट इतना स्टक है आपके ऊपर, मतलब इसने इतना कवर कर रखा है आपको कि आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अब उस सिचुएशन में कुछ नहीं बचा है। यस, चलिए आपके लिए और देखते हैं शिव बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू शिव बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज है एक्वेरियस को और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, देखा, सी थ्रोट चक्रा, आपके लिए थ्रोट चक्रा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। या देखिए यहाँ क्या है, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, 5 की ऊर्जा है। अगेन यहाँ पे एक चेंज की ऊर्जा है। 5 नंबर चेंज का होता है, चेंज लाना, शिफ्ट लाना अपने लाइफ में। यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है उन ऑब्स्टेकल्स से, चैलेंजेस से फाइट करना है आपको। आपके लिए हो सकता है कि काउंसलिंग करना आपके लिए अच्छा हो सकता है, या आप बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हो, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हो, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हो। कुछ ना कुछ आपके अंदर पैशन है, लेकिन वहाँ आपको बहुत नाम मिलेगा, वो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा, आपको बोला जा रहा है। तो इन ऑब्स्टेकल से, चैलेंजेस से आपको डरना नहीं है, उन्हें पार करके आगे बढ़ना है, आपको ये बोला जा रहा है एक्वेरियस। कुछ ना कुछ आपके अंदर पैशन, क्रिएटिविटी, आपका सपना, आपके गिफ्ट, कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पे है सोलर प्लेक्सस चक्र, जो सन को डिनोट करता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको कह रही हूँ, वो फेम मिलना, वो स्पॉटलाइट मिलना, वो सक्सेस मिलना, लिटरली। और 3 नंबर का कार्ड है ये, जो कि क्रिएटिविटी को ही दिखाता है, अपने पैशन को फॉलो, जिसमें ना ऐसा काम जिसमें आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों लग जाएं, जिसमें आप बर्डन्ड फील नहीं करो माय डियर। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। वाओ, मैं तो कह रही हूँ कि आप ऑलरेडी बर्डन्ड हो। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, देखिए आपको क्या बोला जा रहा है। अगर आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, अपनी फाउंडेशन को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के अगर आप टेंशन में हैं और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं अगर मैं ये काम करूं तो उसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे लॉर्ड शिव आपको बोल रहे हैं कि वो अचीवमेंट्स आपके लिए है, वो सफलता आपके लिए है, वो ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। लेकिन अब वो आपको देखना है कि आप उसे फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में चेंज लाते हैं तो उसके लिए हमें हिम्मत तो करनी होती है। अगर आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक चैनल बताऊंगी आपको, यूट्यूब पर ही है, जॉश टॉक्स नाम से चैनल है। अगर आप उस पर देखें तो किसी की भी लाइफ वहाँ पे इजी नहीं है। जो भी अपनी लाइफ को शेयर करता है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल सहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को भी रिगेन किया है, उन्होंने अपनी पावर को पाया, तभी वो अपनी लाइफ में वो चेंज ला पाए। अदरवाइज़ तो वो भी दबे हुए रह जाते हैं, या जिस सिचुएशन जो उनके पास थी सिचुएशन, उसी में ही स्टक रह जाते हैं।
तो इसीलिए अपनी लाइफ में वो चेंज लाने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आपको अपने अंदर वो हिम्मत तो लानी पड़ेगी ना। लेकिन अगर आप पहले से ही जजमेंट्स देने लग जाओगे कि अच्छा अगर मैं ये करता हूँ आई डोंट नो आगे क्या होगा, तो फिर वो आप ऑलरेडी नेगेटिव अपने थॉट्स भेज रहे हो सिचुएशन को, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहना है और चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को जो है उन्हें फेस करना है, उनसे डरना नहीं है, उन्हें फेस कीजिए और आगे बढ़िए। ये सिर्फ आपका इल्यूजन्स है, ये सिर्फ कुछ पल के लिए आपको दिख रहा है ऐसा, क्योंकि आपने खुद अपने माइंड में ऐसा क्रिएट कर रखा है। इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। समझ रहे हैं आप मेरी बात? थैंक यू। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज माय डियर सी एक्वेरियस। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, आप जहाँ भी आगे, सबसे पहली बात तो अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो ना, आप बहुत ही फ्री स्पिरिटेड अपने आप को फील करने वाले हो, फ्रीडम आप फील करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, ये पाथ पर अगर आप चलते हो, पहली बात तो आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है उसे फॉलो करना है। दूसरा, यहाँ मैं आपके स्पिरिट गाइड्स को देख रही हूँ, वो आपको गाइड कर रहे हैं समय समय पर। तो ये पाथ आपके लिए मुश्किल नहीं है जितना डिफ़िकल्ट आप सोच के थ्रू बना रहे हो। तो ये जो सोच है ना, यही ब्लॉकेज है आपकी। एक्चुअल में वो पाथ डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको सपोर्ट कह रही हूँ ना, सपोर्ट आपकी तरफ है, लेकिन ये थॉट्स हैं आपके जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं, या जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। देखिए, मूविंग ऑन वेटिंग गेम। ओके, सी आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, मूविंग ऑन की एनर्जी है यहाँ पे। बोला जा रहा है लाइट की तरफ बढ़ो, अपने इनर लाइट की तरफ आपको बढ़ना है। सपोर्ट आपको दिया जाएगा, जो डायरेक्शंस आपको दिखाई जा रही है ना, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, उसको फॉलो करो माय डियर, उसको फॉलो करना है आपने। और द वेटिंग गेम अगर देखा जाए, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है एक्चुअल में, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपको ये बोला जा रहा है, पहली बात तो डिसीज़न तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। और जब आप डिसीज़न लोगे, जब आप उस पर वर्क करोगे, जब आप अपना पैशन, अपनी ऊर्जा उसमें दोगे, अपना उसको नर्चर करोगे, तो आपको उसके फ्रूट्स भी देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। शुरू में भले ही वक्त, क्योंकि अगर हम कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन दूसरे दिन ही उसका रिजल्ट तो नहीं देखने को मिल जाता ना, हम थोड़ा पेशेंस तो लाते हैं ना, वही थोड़ा पेशेंस भी आपको रखना है। लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है कि ये ही एक डिसीज़न, यही आपके लिए वक्त है सही चूज़ करने का, अपनी लाइफ में वो चेंज लाने का, अपने पैशन को, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का। अब वो आप पे जाता है कि आप उसे फॉलो करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पे सफलता बहुत है। मैं लिटरली, मतलब ये कार्ड आया है ना, तो जैसे कि स्पॉटलाइट मुझे दिख रही है कि लोग आपको आपकी खुशियों में आपके साथ है, आपके काम को सराहा जा रहा है। कुछ इस तरह का काम हो सकता है, मैं कह रही हूँ ना, कुछ क्रिएटिव है आपके अंदर, हो सकता है वो डेफिनेटली आपको अचीवमेंट्स ज़रूर मिलेंगी, वो स्पॉटलाइट आपको ज़रूर मिलेगी। वो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, कोई आइडिया आपके माइंड में, उसे इम्प्लीमेंट कर दो। अपने लिए ना लिमिटेशंस मत बनाओ, यहाँ पे डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल। तो ये एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही हो, आपको कुछ इंसाइट्स मिली हो। और thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.